की वीडियो शूटिंग भी असरदार। सबसे पहले आइए हम सब मिलकर आका नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के सहारा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में ज़ौक़ और शौक़ के साथ अक़ीदत और नेहतमंदी के साथ दरूद और सलाम का तोहफा ज़ुल्म कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। हाज़िरीन मजलिस, स्टेट के जलवा वगर रूपाराम जी साहब, रूप सिंह जी, हमारे अजीज और बाड़मेर मुस्लिम कौम में सबसे बेहतरीन काम करने वाले उमराव भाई साहब और तमाम यहाँ बुजुर्ग हजरात, उलमा इकराम की जमात, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी के वसीले से आप सबकी दुआओं से जो मुझे मोहतरमा राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, मैं एक छोटे परिवार शहर से रहने वाला, मुझे राजस्थान स्तर पर मंत्री बनाया, इसके लिए आप सब लोगों की दुआओं का शुक्रिया। अब बातें के ही है कौम की बेदारी की, और हम नेताओं से आज तक सुनते ही आए। इल्म के बारे में भी हमने सुना है कि इल्म के बिना इंसान जाहिलियत एक गुरबी है। जो जिस कौम ने इस इल्म को हासिल किया और एक कलम को सीने से लगाया और इस कलम से मोहब्बत की, वो दुनिया का सिकंदर बन गया और आज बुलंदियों पर है। जिस कौम ने इस इल्म की कदर ना की और इल्म से मोहब्बत नहीं की और वो इल्म ना पढ़ा, वो जाहिलियत के दौर में रहा, आज वो झगड़ों में है, फसादों में है। क्यों? कि एक इल्म एक ऐसी रोशनी है जो इंसान को राह दिखाती है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, उलमाए किराम की जमात बैठी है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने के दौर में, आज एजुकेशन शिक्षा और साक्षरता की आज बात की जाती है, उस दौर में कहा था, पैगंबर इस्लाम ने कहा था, चाहे तुम्हें मुल्क के चीन भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करो। इल्म एक रोशनी है, इल्म एक समंदर है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप इल्म सीखो, इल्म की रोशनी सीखो। आप देखो इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहां से कहां तक ले जाती है। आप देखो एपीजे अब्दुल कलाम को देखो। एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, एक गरीब घर है, मछोरे के घर में पैदा हुए, अब वही अपने कौम का बच्चा है, लेकिन इल्म की रोशनी हासिल की, इल्म की रोशनी हासिल की। आज देखो वो एक हिंदुस्तान का एक मिसाइल मैन के साथ हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना और एक ऐसा बेहिसाब और बेकिताब बना कि जब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है तो हर हिंदुस्तानी का फख्र से सर ऊंचा हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, इल्म की रोशनी सीखो। आपकी जो समस्या है, आपकी बिल्कुल समस्या हल करेंगे। मदरसे की समस्या है, इंशाअल्लाह ताला मौलाना से मैंने लिया है और मैं बहुत लंबे समय से मौलाना साहब मेरे से जुड़े हुए हैं। ये आपकी समस्या लेके आते हैं, आप खुद एक्टिव रहो, जागरूक रहो। इंशाअल्लाह ताला आपका कोई सरकारी काम होगा, चाहे पानी का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे किसी नरेगा का काम हो, चाहे विद्युत का काम हो, या स्वास्थ्य का काम हो, चाहे राजस्व मसलों का काम हो, चाहे किसी भी मसले का काम हो, इंशाअल्लाह ताला हम उस मसलों को हल करेंगे। आपका आप मेरे नंबर लीजिए। उमराव भाई मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। आई और नारे रिसालत अल्लामा सलीम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आप इल्म की रोशनी सीखोगे, इल्म सीखोगे जब आपको राह मिलेगी। जहाँ तक हम आपके लिए खिदमत के लिए हमेशा तैयार हैं। आप हमेशा हमें याद करिए, आप कोई भी काम बनाओ, इंशाअल्लाह ताला कहीं किसी जगह घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे प्रशासन में आपका काम हो, चाहे जयपुर की हो, चाहे एसपी से काम हो, चाहे कलेक्टर से काम हो, चाहे डीओ से काम हो, चाहे रसद से हो, चाहे
किसी भी महकमे से ताल्लुकात से हो, आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। आपका ही बच्चा हूं मैं, आप ही ने लोगों ने जिम्मेदारी दी है। आप इंशाअल्लाह ताला कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए आप बिल्कुल एक्टिव रहिए और आप बिल्कुल जागरूक रहिए। आप काम होता रहेगा। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैं आप ही कौम का हूँ, दिल्ली बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, मैं मुस्लिम इंतजामिया कमेटी का सदर भी रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, कई पदों पे रहा हूँ, चाहे अल्पसंख्यक आयोग में रहा हूँ। आप देखो नगर पालिका में पार्षद रहा हूँ मैं, आपने हमेशा देखा है मैंने हमेशा वही कौम का दर्द का काम किया है। अल्लाह जब मौका देता है इंसान को, अल्लाह उसे इस्तेमाल करता है। कोई नहीं है, वक्त एकदा है, वक्त अपनी घड़ी पे जा रहा है, वक्त निकल जाता है, कुछ अच्छे काम हो जाते हैं, वो यादगार बन जाते हैं। मैं यही कहा, मैं नगर पालिका में पार्षद था तो मैंने एक कौम के लिए नहीं, एक कौम की बात नहीं की थी, मैंने मुस्लिम कौम के 36 कौम की बात की थी। और चाहे आप देख लो बाड़मेर के अंदर, चाहे कुरैशी समाज का सभा भवन मिलेगा, चाहे जियाउल मुस्तफा में सभा भवन मिलेगा, हिदायतुल इस्लाम में सभा भवन मिलेगा, गरीब नवाज में मिलेगा, कब्रिस्तान की 4 दीवारी मिलेगी, मुसलमानों के मार्ग का नाम मिलेगा आपको, चाहे कुरैशी समाज का सभा भवन मिलेगा, नारिया समाज का मिलेगा, कुमार समाज का मिलेगा, तेली समाज का मिलेगा, सिंधी मुस्लिम समाज का मिलेगा, हर मिलेगा हर जगह। और सबसे पहली बात तो है कि मैं एक होता हुआ अल्लाह का करम से बाड़मेर में, मेरे भाई ये जानते हैं, हमने बाड़मेर में जो 50-60 साल में ईदगाह की जमीन अलॉटेड कराई, बालिका शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए छात्रावास की जमीन अलॉटेड कराई, और भी कई काम है जो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने हमें मौका दिया और दिया। मैं मुस्लिम इंतजामिया कमेटी का सदर रहते हुए मैं बाड़मेर के अंदर ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नबी का पैदाइश को दिन बहुत अच्छा, उससे बड़ा कोई खुशी का दिन नहीं है मुसलमान के लिए। जो कुछ मिला है प्यारे आका के सदके से मिला है, चाहे नमाज मिली है, चाहे रोजा मिला है, चाहे हज मिला है, चाहे किसी भी ज़कात का तरीका है, और चाहे कुरान शरीफ मिला है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मिला है। उससे बड़ा कोई मुसलमान का खुशी का दिन नहीं है। उस दिन को मैंने तारीखी दिन बनाया, हिंदुस्तान की हस्तियां आई, नूरानी मियां साहब आए, शकील अहमद साहब आए, मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब नाइमी को अगर किसी कौम ने सिक्कों से तोला हो वो बाड़मेर की मुस्लिम कौम ने तोला था। ये सब अल्लाह का करम है। अल्लाह जब बंदे से करवाता है, जब बंदा करता है, बंदे की कोई हिम्मत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, ताकत उसका रब करवाता है इंसान से। उलमाए किराम की जमात बैठी है, मैं ज्यादा टाइम जाया नहीं करता हूँ, आपको एक ही बात कहता हूँ, अब एक्टिव रहो, जागरूक रहो। आप हर काम के लिए मेरे तक बात पहुँचाओ। आप पहुँचाओगे जब क्या बात करेंगे। मैं कल बॉर्डर के इलाके में, मेरा टूर लगातार टूर जिले में है, कल बॉर्डर के इलाके में गया तो कई लोगों ने कहा टाका नहीं, पानी नहीं, लेकिन एक बंदा मेरे को अच्छा मिला जो हयात भाई झड़पा का रहने वाला था। उसने कहा भाई साहब ये तो होता रहेगा, लेकिन आप ऐसा करो मुस्लिम बालिकाओं के लिए यहाँ छात्रावास करवाओ। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला आपने कहा है, मैं सीएम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो एक नेक दिल इंसान है उसके पास में 10 बार जाऊंगा और अपने कौम के लिए जाऊंगा। आपके कौम की बदौलत से मुझे बनाया है, मुझे कोई नहीं है, मुझे कुछ काम करने हैं या हॉस्टल भी कायम करनी है, कुछ ऐसे काम है जो बाड़मेर के तारीखी में नहीं हुए। इंशाअल्लाह ताला रात दिन एक करेंगे, झगड़ेंगे, डंटेंगे, सबसे जाएंगे, 10 बार उनके लिए आप कौम के लिए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कुछ कर गुजरेंगे आप और करे गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, एक दिन सबको फना होना है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोगों की जिंदगियां होती है, वलीउल्लाह की जिंदगी भी देखी है और नेक लोगों की जिंदगी भी देखी है, जो एक दिन यहाँ से चले तो जाते हैं, जिंदगी में चले जाते हैं, लेकिन अपनी यादगारें को छोड़ के जाते हैं। लोग हमेशा उन्हें मोहब्बत से याद करते हैं। यही इंसान का होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपका भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। बालोतरा के लोग भी खूब आए हैं, लेकिन मुझे आज बहुत पुरानी बात याद आ रही है। कुछ लोग ऐसे देखे मैंने, ये जो एक दौर में यहाँ मस्जिद नहीं थी, हमारे जमा मस्जिद के अंदर हाजी अकबर साहब वगैरह, ये आसिम साहब जो बहुत बुजुर्ग थे, हम इतने थे, देखते थे, वो यहाँ से सन्नू से आकर हमारे वहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते थे। एक दौर में वो था। आज अल्लाह का करम है, आपने मस्जिद कायम, मदरसा कायम किया है, मस्जिद भी कायम करे, दीन से जुड़े, अंग्रेज से जुड़े, दूसरा जुड़े। हम जयपुर में बैठे हैं, बाड़मेर में बैठे हैं, हमेशा आपके चाहे पद पे रहे या ना रहे, मेरे को जानते बालोतरा के लोग
वो मैं पद में ना था तो कलेक्टर से कैसे बात करता था। आपका भाई कभी कहीं किसी जगह घबरा कर नहीं चलाए, सच्चाई की राह पे चलाए, चाहे कलेक्टर हो चाहे कोई भी प्रशासन हो, डंके की चोट से बात करते हैं, सच्चाई और हक की बात करते हैं और हमारी वो सुनते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भी बहुत आगे प्रोग्राम है और आपके हमेशा यह बुलाया, मुझे मान सम्मान दी, इज्जत बख्शी, हौसला बख्शा। आप खुद एक्टिव रहिए, जागरूक रहिए, आपके काम आपके तकलीफ मेरे तक पहुंचाइए। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करके आपका हल करूंगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब ये थे मुफ्ती साहब जो अल्लामा इकबाल की बोली बोल रहे थे कि खुद ही